तो ये रसोई है, यहाँ पर जो है अपना संतों का पूरा यहाँ पे भोजन प्रसाद, ठाकुर जी का भोजन प्रसाद यहाँ पूरा इस तरह से साधु ही संत यहाँ पूरी इसकी सेवा करते हैं। तो देखेंगे, वो जूम करके दिखा दो उसको। तो ठाकुर जी का भोग पूरा इस समय तैयार होने जा रहा है। संतों का विशेष स्थान है, तपोस्थली है, बड़ा पावन धाम है ये। और इस तरह से रसोई पूरी यहाँ पर ये ठाकुर जी के देखिए सोने के बर्तनों में ठाकुर जी का यहाँ पूरा प्रसाद लग रहा है, जो अभी भोग लगेगा। तो यहाँ अभी खीर बन रही थी, हमारे संतों से हम लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन संतों का यह था कि बहुत ही भाई यहाँ पर आना बिल्कुल ठीक नहीं है, परमिशन नहीं किसी की। तो हम लोग बाहर से ही इसको पूरा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस रसोई का, कि किस तरह दुर्लभ संत, जटाधारी संत यहाँ पर रसोई की पूरी अपना यहाँ सेवा दे रहे हैं। और वो यहीं पर ही पूरा ये सात्विक भोजन का प्रसाद पूरा यहाँ तैयार किया जाता है और साधु संतों के द्वारा ही यहाँ पूरा इसकी व्यवस्था देखी जाती है। तो यहाँ पर साधु संतों की इस रसोई के आज हम दर्शन प्राप्त कर रहे थे टाटी घाट में। और ठाकुर जी की थाली अब यहाँ से पूरी जा चुकी है। मैं और थोड़ा सा दूर से दिखाने की कोशिश करूँगा इसको, जो है कि पूरा टीन सेट बना हुआ है, ऊपर से कुछ पैरा पड़ा हुआ है, कुछ ऐसे ही टीन पन्नी लगा के इतनी बड़ी रसोई, इतनी शुद्ध रसोई यहाँ पर चलाई जा रही है साधु संतों की। तो हनुमान जी का, ठाकुर जी का ये पूरा स्थान है यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं, तो आइए हम लोग थोड़ा सा पूरा इसका यहाँ पे देख लेते हैं। ये प्रमुख संत यहाँ पर हैं अभी, यहाँ जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हनुमान जी का सिद्ध स्थान है और इस तरह से पर्णकुटी बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि कितने झाड़ फूंक से ऊपर से इसको छाके, और ये जो निर्माण है मिट्टी का निर्माण है, चूने की पुताई कर रखी इसमें। ठाकुर जी का शायद भोग लगा रहे हैं महाराज जी। जी, तो अभी ठाकुर जी का भोग लग रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ बहुत ही गुप्त स्थान है, ये गुप्त रूप से ही लेके यहाँ पे साधु संत पूरी अपना भजन संध्या करते हैं, मिलते जुलते हैं नहीं। कुछ नियम कठोर हैं, जैसे अभी रसोई में आपने देखा और अभी ठाकुर जी के इस स्थान पे देखा, तो नियम है अशुद्धि और शुद्धि को लेकर जो है साधु संतों के अपने, तो वो अपना इस तरह से तपस्या करते हैं। फिलहाल अभी आने के लिए बोले हैं बाहर वो, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि थोड़े से इंतज़ार के बाद शायद उनके दर्शन मिल जाएँ, कुछ सत्संग हो जाए उनसे। 28 दिन का महीना है, 28 का परसों बृहस्पति को है। अरे तो हम लोग तो चाहते कल ही कर दे, हमें इच्छा मतलब है ना, इच्छा कल ही कर दे, 2 तारीख का कल ही कर दे, बढ़िया है। महीना 28 दिन का। हाँ तो कर सकता है कल, कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल ही है महात्मा का। तो कल तुम कब कर रहे कल का। अरे हो रही बात। अरे ये रसोई कब से चल रही है? अब हमारा अभी आ रहे, ये तो बहुत दिन से चल रहा जी। संतों को भंडारा खाना पीना ये चलता रहता जगह में जी। ऐसे कोई समस्या नहीं है। कोई भी भक्त लोग बाहर से, कोई गुजरात से, बम्बई से, दिल्ली से, दूर दूर लोग ला के ऋषि मुनि को जंगल में ऐसे अन्न छत्र चलाते रहते। तो ये 12 महीना इस तरह भंडारे चलते हैं? 4 महीना बंद रहता, बरसात में उधर गाड़ी नहीं आ पाता, बारिश में बारिश में बंद रहता, बाकी समय चलता। तो कितने संत होंगे यहाँ पे जो रोज जाना है यहाँ पे टाटी घाट में आपके? टाटी घाट 50-60-50 साधु संतों का भोजन 60 मूर्ति होते रहते हैं। तो इसकी शुरुआत महाराज जी कैसे हुई? शुरुआत है तो बहुत दिन से, आज थोड़े। हाँ हाँ जैसे ऋषि मुनि लोग जंगल में आए, कोई जप तप तपस्या किए, कोई गंगा मैया प्रकट हो गए। गंगा प्रकट हुई तो संत लोग कहाँ भिक्षा करने जाते, भजन करते तपस्या करते, गंगा में प्रकट हो गए तो गंगा जी सुनना का थाली होती, टाटी कहते, देखो थाली के टाटी कहते गाँव देहात में टाटी। हाँ हाँ, बिल्कुल सुना थाली दे महात्मा को। महात्मा थाली तो मना कर दे, भाई हम तो मिया, हम आपके बालक हैं, हम भोजन और भजन करेंगे, ये थाली कहाँ जाएंगे, तो हमारे मियाँ तो हमको भोजन खिलाओ। तो मियाँ फिर 12 बजे रोज साधु के रोज थाली से भोजन लग के आ जाता। तो महात्मा पाते आपस पे गंगा में थाली विसर्जन कर देते, इसलिए टाटी इसको टाटी घाट पड़ेगी। तो ये रसोई का इसी के यहाँ पे महत्व भी है। हाँ, रुसिया के सेवा ये आज भगत आए गुजरात से, राजकोट से, आज किसी तरफ से हो रहा भंडारा, संत को सब सेवा हो रहा। फिर दूसरे दिन कभी दूसरा की शिक्षा होता वो आते जी।
इस प्रकार संतों को ही में चलता रहता है, कोई समस्या नहीं। बस भोजन भजन करने के, आप तो नहीं खाली भजन करने के, बस भोजन की चिंता कुछ नहीं रहता हम सबको, भगवान कहीं कहीं भेजते रहते। महाराज जी बहुत घनघोर जंगल है, ऐसे में आप लोग कैसे तपस्या का? तो जंगल में तपस्या तो करना पड़ेगा, जंगल में क्या है, जंगल में मंगल है, शहर सिटी में होगा नहीं होगा। जंगल में एकांत वातावरण है, गंगा जी है, इस प्रकार से मौसम अच्छा रहता है, इसलिए जंगल में ऋषि मुनि लोग जप तप तपस्या करते हैं। चित्रकूट तपल कैसे राम जी पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, 3 लोग के स्वामी आके तप किए। ऊपर से कहो, ये ब्रह्म कौन ऊपर से आए थे? राम जी। धरती से सीता माता आए थे, और पाताल से लक्ष्मण से आए थे ना। ये 3 लोग स्वामी जगह में तप किया, इसलिए ऋषि मुनि जागा के तपस्या करते हैं। लेकिन तुम संतोष पंगत पुराना है, फिर कभी फुर्सत न करें। ठीक है जी, हम लोग जो है हम लोग प्रयास करेंगे दोबारा आपसे सत्संग में। ठीक है, बस हो जाएंगे। तो आप गुजरात के संत से, यहाँ रसोई चल रही थी, गौशाला आपने देखी ही, तो टाटी घाट का जो गुप्त रहस्य था वो भी आपने देखा कि माँ मंदाकिनी गंगा ने जो है कि यहाँ साधु संतों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की थी स्वयं जो है। तो ऐसा दिव्य स्थान है यहाँ पे। बाबा ये तो बुलाओ, तब पर हो गया पापड़। जय राम कृष्ण देव की जय, जय ध्यानाथ की जय, श्री सरदेव महारानी की जय, श्री कनक भवन की जय, श्री रत्ना सिंहासन की जय, श्री पर्वत की जय, श्री हनुमान गढ़ी की जय, चारों भाई की जय, चारों महारानी की जय, चार संपदा की जय, चित्रा प्रयाग की जय, श्री वेणी माधव की जय, श्री संगम की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री कांतनाथ भगवान की जय, श्री मंदाकिनी गंगा की जय, श्री हनुमान धारा की जय, श्री भरत चुप की जय, श्री नदिया माता की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, चारों धाम की जय, चार संपदा की जय, बावन धारी की जय, दिनभर अखाड़ा की जय, रामते राम की जय, नगर बस्ती की जय, कुठारी भंडारी की जय, रुसिया पुजारी की जय, लक्ष्मी महारानी की जय। क्या नाम है? किसका नाम है? नाम दाता गुप्ता की जय, श्री कांतनाथ भगवान की जय, श्री लाल जी। आइए आइए, हम यहाँ लेकर रख दिया फिर। जय राम। चलो दोबारा बढ़ जाना, हाँ रोटी रोटी ले आओ, रोटी ले आओ दोबारा बैठ जाना, नहीं तो जगह तो बहुत है, बैठो बैठो, क्या फेर देंगे क्या? क्या बढ़ते जाना? हाँ तो बाद में बैठ जाना, ये भी बात सही है। और महात्मा आ रहा है ना। हाँ हाँ पानी में गुजरात से आए हैं, क्या महिमा देखते हैं जो आप यहाँ आए? चित्रकूट धाम की महिमा देखते हैं जी। भगवान जहाँ रमण किया था, जी। ये रमण भूमि है, तो इसके लिए इधर आना जरूरी है। और भगवान जिस मार्ग पे चला था वही मार्ग पे हमको चलना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ के कैसा अनुभव लगा जीवन के प्रति, कैसा ईश्वर के प्रति, उनके मार्ग में चलने के प्रति कैसा आनंद रहा, कैसे आत्मा शुद्ध हुई कैसे? तो एकदम बढ़िया आनंद आता है। इधर में वातावरण अनुकूल है और संतों की भूमि है। संतों का दर्शन करके हमारा जो अंदर का मन का जो भाव है वो बदल जाता है और निर्मल हो जाता है। जैसे अपना राम कथा में लिखा है कि प्रथम भगत ही कर संतन संगा, तो संत का समागम से सब कुछ प्राप्त होता है। संत के बिना तो कुछ मिलता नहीं है। वही माध्यम है कि संतों के माध्यम से हम भगवान के पास पहुंच सकता है। तो आप लोग इतने दूर से यहाँ पर चित्रकूट आए थे, घनघोर जंगलों में, कभी डर नहीं लगता? कभी वो नहीं, ठाकुर जी की कृपा है तो डर लगने का कोई डर है ही नहीं। खूब आज़ादी से आप जंगलों में? हर साल हम आता है इधर। और इधर महात्मा है ना, ये सब जो भी लता पता है, बंदर है, ये सब देव का ही रूप है। तो उसी में देव का वास है। हम जहाँ जो हमारा दृष्टि वही रखता है, तो हमको अपना मन का भाव बदलता है तो
दिखता है कि भगवान यहीं पे ही है, भगवान कहीं पे नहीं है। त्रेता युग सत्री मुनि की जैसे तपोस्थली यहाँ पे रही, माता सरस्वती यहाँ से तपस्थली रही, घाट भी है यहाँ पर। आज भी संत यहाँ पर दर्शन करने को मिलते हैं। वो ऐसे संतों के दर्शन करके कितना आनंद होता है, कैसा? बहुत आनंद प्राप्त होता है। और क्या है कि हमारे अंदर जो भी मलिनता है, मन की मलिनता है, वो दूर हो जाती है। और संतों का जो अद्भुत जो ऐसे संत आपको और कहीं भी मिलते हैं ऐसे? हाँ, इधर में पूरा जो जगह पे हमको संत मिला है, ऐसा वृंदावन में भी संत है जी। वृंदावन में भी ऐसा संत है। वही रमण भूमि है ना, वो कृष्ण की रमण भूमि है, ये राम जी की रमण भूमि है। तो जैसे संतों का भाव आता है, वही भाव हमको प्रकट करता है और हमारा जीवन का बदलाव करके हमको ब्रह्म की तरफ ले जाता है। तो गुजरात के थे यहाँ पे भक्त चित्रकूट धाम आए हैं दर्शन करने के लिए। हम लोगों को कुछ भक्त भी मिले हुए हैं, तो हम लोग तो जानेंगे। भैया कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग भिंड से आए, मुरैना। भिंड से आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? भाई गाड़ी से पहले से? हाँ, पहले से भी आ। तो क्या मतलब यहाँ का? यहाँ पे हाँ, अलग ही बहुत ही शांति है, आनंद बहुत ज़्यादा है। संतों के दर्शन होते हैं काफ़ी। हाँ, उसी के लिए आते हैं चित्रकूट में, एकदम शांति प्रिय जगह है। हाँ, ये आश्रम तो बहुत ही विख्यात है। जी। तो पहली बार कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? जब कितने साल पहले आप आए? हम आए थे 2 साल से आ रहे हैं, उससे पहले लोकल के हमारे गुरु भाई ये चित्रकूट में हनुमान धारा पे रहते हैं। अच्छा। नरसिंह गुरु के चेले परमेश्वर भाई साहब, उनके साथ में हम पहली बार आए थे। कितने वर्ष पहले? ये लगभग 2 या 3 वर्ष हो चुके हैं इस बार। और तब से लगातार तब से फिर इसका लगातार आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं। तो ये बाहर से हैं, भिंड से आए हुए हैं आप लोग, यहाँ भक्त हैं। भगवान राम की नगरी, श्री राम भगवान की यहाँ तपोस्थली। तो इस तरह से सारे भक्त दूर दूर से भी आते हैं। चित्रकूट धाम की ख्याति है बहुत। याद है ना, देखा होगा देर है तो वहाँ भी है आरोग्य गेट में, तो हो सकता है वहाँ करके आए और परिक्रमा भी करके आए।